नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे स्वास्थ्य में हैं, जहां पर भी हैं तंदुरुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। वीकली बाजार शॉर्ट्स हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो है, जहां पर हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि आने वाले सप्ताह में हमें कैसे रिएक्ट करना है मार्केट। वीकली चार्ट्स को देखते हैं, डेली चार्ट्स को देखते हैं और एक बायस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक व्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में हमें कैसे अपने आप को प्लेस करना है मार्केट्स में। बात करेंगे निफ्टी की, बात करेंगे बैंक निफ्टी की, कुछ स्टॉक्स जो बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड हैं, रेडी है मूवमेंट के लिए, उन स्टॉक्स की भी बात करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे ये चैनल देख रहे हो, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर करें। तो आज की तारीख है 12 दिसंबर 2021 और जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं वीकली बाजार चार्ट्स। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारे टेलीग्राम के जो मेंबर्स हैं, हमारी जो टेलीग्राम की फैमिली है, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव सीरीज मैं लेके आ रहा हूं जिसे हमने नाम दिया है ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप। तो बेसिकली उस ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक ट्रेंड का फायदा उठा सकते हैं और ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसी होती है और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके चार्जेस क्या होंगे? सर ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको एक काम करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पर भी आपको फ्लैश होता हुआ दिखाई देगा कई बार। तो सिर्फ आपको यही करना है कि अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करिए कि वो आके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो जल्दी से जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी बिगिनिंग में या दिसंबर एंड में हम वो जो सीरीज है वो लाके टेलीग्राम में एक्सक्लूसिवली उसको रिलीज करेंगे। बाद में उसे हम यूट्यूब में लेके आएंगे, लेकिन अर्ली एक्सेस हमारे टेलीग्राम के व्यूअर्स के लिए टेलीग्राम के मेंबर्स के लिए हम उसे देंगे। तो आगे चलते हैं चार्ट्स पे और सीधा आते हैं निफ्टी के चार्ट पे और वीकली चार्ट्स पे सीधा आ जाते हैं। देखिए वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक न्यूट्रल कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि जो सेलिंग थी, जो बेयर्स जो सक्रिय थे, बेयर्स जो एक्टिव थे, वो ये न्यूट्रल कैंडल से थोड़े से न्यूट्रलाइज हो गए हैं, थोड़े से डीएक्टिवेट हो गए हैं। और अभी ये न्यूट्रल कैंडल का मतलब होता है कि बेयर्स में उतनी जोर नहीं है, लेकिन बुल्स ने कुछ इनिशियल पहल दिखाई है वापसी की। तो यहाँ पर देखिए इस हफ्ते हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, एक हायर हाइज हमें मिला, एक हायर लो मिला और एक अच्छी मूवमेंट हमें इस हफ्ते देखने को मिली। डिसेंट वॉल्यूम पे, अब एवरेज वॉल्यूम से डिसेंट वॉल्यूम पे हम लोगों को देखने मिली। और जो हमारे इंडिकेटर जो ओवरबॉट एकदम लेवल्स पे थे, अभी वापस रिलैक्स होके नॉर्मल लेवल पे आ चुके हैं और अभी एकदम रेडी है मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एक चीज जो कंसर्निंग है वो है यहाँ पर इस सर के ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस, ये जो 17,810 का लेवल है, ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करे और एक बार इन लेवल्स के ऊपर 17,800 के ऊपर 17,800 के ऊपर अच्छी तरह से ट्रेड करने लग जाए, अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन कर ले निफ्टी, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि निफ्टी जो है अपने प्रीवियस हाइस को टच करे या उसके ऊपर भी निकल जाए। बहुत जरूरी होता है 17,800 के लेवल्स को क्रॉस करना और उसके ऊपर सस्टेन करना। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो जो लास्ट वीक का लो बना था, वो लास्ट वीक का लो था 16,850। तो नीचे की तरफ 16,850 का सेव होना काफी जरूरी होता है। तो वीकली चार्ट्स पे हमें यह ध्यान देना है कि 17,800 को ब्रेक करे और उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करे। डेली चार्ट्स पे फ्रेंड हम अगर आ जाते हैं तो डेली चार्ट्स पे आप देखोगे कि यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट हमें मिली। शुरुआत अच्छी हुई थी वीक की और उसके बाद हमें अच्छा मूवमेंट मिला और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ हमें निफ्टी दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे ये लास्ट 3 कैंडल्स जो हैं वो एक ही रेंज में आपस में बहुत बगल बगल में बहुत समान क्लोज जो है वो इन्होंने दिया है। तो देखिए अगर आप देखो 8 तारीख का क्लोज अराउंड 17,513 था,
9 तारीख का 17,561 था और 10 तारीख का 17,559 था। तो देखिए बहुत ही बगल में क्लोज इन्होंने दिया है। इसका मतलब कि ये जो मूव आई थी यहाँ पर, ये जो लास्ट जो मूव आई थी उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है। अभी कंसोलिडेट हो रहा है तो इस रेंज का टूटना, ये लास्ट 3 दिन के अंदर जो निफ्टी ने रेंज बनाई है, अगर आप अर्ली चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 3 दिन में जो निफ्टी ने रेंज बनाई है, इस रेंज का टूटना जरूरी है और एक बार निफ्टी इस रेंज को तोड़ देता है तो अच्छी मूवमेंट हमें डेली बेसिस पे, स्विंग बेसिस पे मिलेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे ट्रेंड के चेंज होने का, हम जब बात करते हैं कि ट्रेंड में जोर आ जाए, तो वही 17,800 का लेवल, 17,800 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अभी फिलहाल हम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए टू ट्रेड निफ्टी टिल 17,800 हम इस रेंज के टूटने का इंतजार करेंगे, इस कंसोलिडेशन के टूटने का इंतजार करेंगे। और एक बार ये रेंज से निफ्टी टूट जाती है, एक बार इस रेंज से निफ्टी बाहर आ जाती है, तो फिर एक डिसिसिव मूव हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिल सकती है। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम आगे चलते हैं और मैं आपको एक, जैसे हमारा एक टाइमिंग मॉडल है, उसमें भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बना है इंडिकेशन। देखिए ये हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है। बेसिकली 3, 4, 5 चीज़ों से ये हम इसको बनाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस जगह पर करीबन जब निफ्टी 17,900 के आसपास था, तो उस समय इसने निफ्टी में बेयर का सिग्नल दिया था कि भाई अब निफ्टी यहाँ से बेरिश हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अच्छी फॉल हम लोगों को देखने मिली। और अभी देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया है, मतलब कि अभी बेरिश नहीं है, अब यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया है। और मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जब तक ये कोई फ्रेश सिग्नल नहीं दे, अगर ग्रीन हो जाता है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव सिग्नल हमें मिलेगा। और ये यहाँ से येलो से वापस रेड भी हो सकता है, इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन सिग्नल होगा। जस्ट ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट आई है, ये एक पुल बैक मानी जाएगी। तो इस मार्केट टाइमिंग मॉडल जो है हमें काफ़ी हेल्प करता है हमारी एनालिसिस में। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हुआ था और उसके बाद लगातार हम लोगों को ये किसी भी तरह का कोई भी एक खतरे वाला सिग्नल नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर इसने पहला इंडिकेशन हम लोगों को दिया, करीबन जिस समय निफ्टी 18,200 के पास थी, उस समय हमें पहला इंडिकेशन मिला कि अब निफ्टी में थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है। और उसके बाद देखिए काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। और उसके बाद अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इंडिकेशन मिल रहा है। अब अगर इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन बार बनता है या ग्रीन बार की श्रृंखला शुरू होती है, देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें अच्छी मूवमेंट निफ्टी में मिलेगी। सो मैं इस मार्केट अपने टाइमिंग मॉडल पे भी काफ़ी ध्यान दे के रख रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि 17,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बनता है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट पे प्लेस्ड है। अगर हम निफ्टी की तुलना करें और बैंक निफ्टी की तुलना करें तो एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट पे प्लेस्ड है। सबसे पहले तो देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज है, जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी उस 200 दिन के मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है। ये कैंडल को देखोगे, ये छोटा नैरो रेंज कैंडल है, अच्छी वॉल्यूम, जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया। और इस हफ्ते भी वॉल्यूम जो है वो काफी डिसेंट रही। हायर हाइज हमें मिलते हैं, हायर लोज मिलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। वीकली चार्ट पे हम सिर्फ अभी यही बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है और हमें डेली चार्ट पे जाकर इसकी फर्दर एनालिसिस करनी होगी। अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं फ्रेंड्स, तो डेली चार्ट पे थोड़ी सी दिक्कत हमें नजर आती है। वो है एक जस्ट ओवरहेड रेजिस्टेंस है, एक हल्का सा ओवरहेड रेजिस्टेंस है, वो ये स्विंग रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर देखिए ये हमारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के पास में ही है। लेकिन अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी 37,900 टू बी मोर स्पेसिफिक, 37,900 के ऊपर चली जाती है, 37,900 के लेवल्स को तोड़ देती है और उसके ऊपर मेंटेन करती है अपने आप को, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी। अगर आप देखो तो एक राउंडिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एक कप टाइप ऑफ, देखिए एक कप टाइप ऑफ फॉर्मेशन, कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट जरूरी है, नहीं तो जब तक ब्रेकआउट नहीं मिले कोई भी जो पैटर्न है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो 37,900 और टू बी मोर स्पेसिफिक बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो 38,000 के ऊपर हमें एक
डिसिसिव क्लोज चाहिए, समथिंग लाइक दिस। एक अच्छा क्लोज हमें 38,000 के ऊपर चाहिए। तो अगर 38,000 के ऊपर अच्छा क्लोज मिल जाता है, वो ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट करता है, वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को अपनी नज़र जो है एकदम गड़ा के रखनी चाहिए, एकदम रेडी रहना चाहिए। अगर हम अर्ली चार्ट्स पे आते हैं तो अर्ली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक गैप अप हुआ था। आप यहाँ पर अगर देखोगे, एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद एक गैप अप हुआ था, ब्रेकआउट जो हुआ था एक गैप अप से हुआ था, एक टाइप ऑफ ब्रेकअवे गैप से हुआ था। उसके बाद ये मूवमेंट वापस आके कंसोलिडेट हुई थी। तो अगर मेरे ख्याल से ये जो गैप है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज ए सपोर्ट। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स ये गैप जो एरिया है, अगर 36,900 के अप्रोक्सीमेटली हम ये एरिया को देखें, इस एरिया को अगर बैंक निफ्टी तोड़ देती है, अच्छे कैंडल से तोड़ती है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ती है, जब फिर नेक्स्ट टारगेट जो है नीचे की तरफ वापस प्रीवियस लोस के आसपास आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये गैप जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी के लेवल्स में। तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप डेली चार्ट पे, अर्ली चार्ट पे देखोगे तो ये पैटर्न आपको बखूबी बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा कि एक अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से बहुत ज़रूरी है कि मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिले, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिले, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में वापस तेजी आ जाएगी। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि निफ्टी को अगर वो रेजिस्टेंस लेवल को पार करना है, अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया 17,800 का, तो वो रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी को सिर्फ दो चीज़ें पार करा सकती हैं। पहला है रिलायंस और दूसरा है बैंक निफ्टी, बैंकिंग के स्टॉक्स। तो उनमें तेजी आएगी, उनमें स्ट्रेंथ आएगा, तभी निफ्टी उन लेवल्स को पार करेगी। तो ये हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब कुछ स्टॉक्स जो हम लोगों ने चुन के रखे हैं, जो कि मोमेंटम में भी बहुत अच्छे सिग्नेचर्स हैं उनमें, और वैसे भी उनमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। हम आपके साथ उन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। कुछ 5-6 स्टॉक्स हैं, तो आपके साथ एक करके डिस्कस करते हैं। पहला स्टॉक जो हम लोगों ने लिया है वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में अगर आप वीकली चार्ट पे जाते हैं, अब मैं इसे कैंडलस्टिक्स में कन्वर्ट कर देता हूं, तो देखेंगे आपको समझने में सुविधा होगी। तो बाटा इंडिया पे अगर आप वीकली चार्ट पे जाते हैं तो एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन फॉर्मेशन था, उसको ब्रेकआउट कर वापस रिटेस्ट हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक अच्छे कैंडलस्टिक के साथ, एक अच्छे प्राइस पैटर्न के साथ यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ बाटा इंडिया दिखाती हुई, बाटा इंडिया में रजिस्टर होता हुआ दिख रहा है, राइट। लेवल्स के लिए कि कौन से लेवल्स पे आपको एक्शन लेना है, कौन सा एंट्री का लेवल है, कौन सा एग्जिट का लेवल है, कौन सा टारगेट का लेवल है, कौन सा स्टॉप लॉस का लेवल है, वो लेवल्स अगर आपको जानने हैं तो आप हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में आ सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने सारे लेवल्स डिस्कस कर दिए हैं चार्ट्स के साथ। या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है जहाँ पर लिखा हुआ है चार्ट्स एंड लेवल्स, उसके बगल में लिंक है, आप उन लिंक को भी क्लिक करके सीधा आप इन चार्ट्स के ब्लॉग पे पहुंच सकते हैं और आपको जितने भी लेवल्स हैं वहां पर आपको दिख जाएंगे। सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बाटा इंडिया एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप कोई भी और लेदर प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स को देखोगे, चाहे मिर्जा इंटरनेशनल है, श्री लेदर्स हैं, अगर आप बाकी रिलैक्सो को देखोगे, राइट, तो काफी अच्छा मूवमेंट कर रहा है। उसके साथ साथ अगर आप लिबर्टी शूज है, काफी अच्छा मूवमेंट, मेट्रो का भी IPO आने वाला है। तो मेरे ख्याल से लेदर्स सेगमेंट में कुछ ना कुछ मूवमेंट हमें होती हुई दिखाई दे रही है। तो बाटा इंडिया को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छा मूवमेंट हमें बाटा इंडिया में मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम APL अपोलो ट्यूब्स की। APL अपोलो ट्यूब्स हम डेली चार्ट पे देखेंगे। डेली चार्ट पे बहुत अच्छा प्रोमिनेंट इसमें एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न, और लास्ट जो फ्राइडे को आप मूवमेंट देखोगे, अच्छी बड़ी कैंडल्स अबव एवरेज वॉल्यूम्स के साथ हम लोगों को देखने को मिली। अगर हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो लाइन चार्ट में हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अच्छे कप एंड हैंडल पैटर्न से। एक अच्छे कप एंड हैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट पे इसको कन्वर्ट करते हैं तो एक छोटा सा रिजेक्शन यहाँ पर हम रूल आउट नहीं कर सकते। सो अगर ये APL अपोलो यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ देता है और इस रिजेक्शन लेवल्स के ऊपर जाके बंद हो जाता है, सो उसे हम एक प्रॉपर और एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट मानेंगे। वैसे अगर आप सिर्फ क्लोज ओनली चार्ट को देखो तो ये ब्रेकआउट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया है, राइट। ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे क्लोज हमें मिला है। सो APL अपोलो को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। लेवल जैसे मैंने आपको कहा
सब एक एक करके मैं आपको ब्लॉग में, अपने वेबसाइट के ब्लॉग में डिस्कस कर दूंगा। www.prorsi.com के ब्लॉग सेक्शन में जाइए तो आपको सारे लेवल्स और आपको बाकी इनके टारगेट लेवल्स, एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स सब कुछ वहां मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो हम देख रहे हैं वो DLF। अगर आप DLF में भी देखोगे तो DLF में भी काफी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर देखिए, अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स को टेस्ट किया है DLF ने, राइट, लास्ट वीक इसने टेस्ट किया और इस वीक में अच्छी मूवमेंट, एक मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा। मोमेंटम बहुत ही अच्छा है और यहाँ से फ्रेंड्स अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलती है, एक बार प्रीवियस हाइस के ऊपर जाना शुरू करता है, कोशिश करता है जाने की, तो DLF में भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। और यहाँ पर भी आप देखोगे अच्छी अबव एवरेज वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट आई है बहुत, लेकिन जो ट्रिगर लेवल्स हैं उनको पार करना, उनके ऊपर ट्रेड करना काफ़ी ज़रूरी होता है, राइट। और DLF को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। एक स्टॉक अगर आप देखो, थोड़ा सा स्मॉल कैप है लेकिन इसमें भी अच्छी मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, PNB गिल्ड्स, राइट। ये काफ़ी दिनों के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जून एंड में और जुलाई बिगिनिंग में इसमें बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आई थी और ये फिर काफ़ी लोगों के वॉच लिस्ट में आ गया था, काफ़ी लोग इसके बारे में बात करने लग गए थे और फिर इसमें देखिए एक टाइम करेक्शन हम लोगों को देखने मिला, टाइम एंड प्राइस करेक्शन हम लोगों को देखने मिला और ये वापस जो है एक एक्यूमुलेशन स्टेज में जाकर पहुंच गया। और अभी आप देखोगे तो इसमें कुछ एक गतिविधि या इसमें कुछ मूवमेंट होती हुई दिखाई हमें दे रही है। ये देखिए वॉल्यूम्स, अबव एवरेज वॉल्यूम्स, बहुत अच्छी वॉल्यूम्स पे अच्छा मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश कर रहा है इस रेंज से बाहर निकलने की और एक बार हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए, ये PNB गिल्ड्स में एक बार ब्रेकआउट मिल जाए, इस रेंज के बाहर आ जाए तो फिर जो हमारा प्रीवियस हाइज जो है यहाँ से हमें आराम से मिल जाएगा। करीबन 40 से 50% की मूवमेंट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो एकदम सेट लग रहा है, बट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट। और यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज दोनों के पास आकर सपोर्ट लेकर अच्छी मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है PNB गिल्ड्स। नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोगों ने लिया है आपके लिए, जो चूज किया है वो है शांति गेयर्स। नाउ शांति गेयर्स को भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन, एक नया हाइज बनाने के बाद, ये करेक्ट होने के बाद अभी इसमें जो करेक्शन है वो एक थम सी गई है। अगर आप देखोगे एक करेक्शन में थोड़ा सा हॉल्ट आ गया है, तो करेक्शन थोड़ा सा रुक गया है। और ये अगर आप देखोगे 22 नवंबर वाली जो वीक थी उसमें इसमें डिमांड भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक लॉन्ग टेल कैंडल बन रही है, अच्छी मूवमेंट हम लोगों को होती हुई इसमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस वीक में, जो लास्ट वीक में भी हम लोगों को इसमें कंफर्मेशन मिला। और अगर आप डेली चार्ट पर भी जाके देखोगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई देगा। देखिए अबव एवरेज वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर मूवमेंट आई थी फ्राइडे को। नाउ हम वेट करेंगे जस्ट ये स्विंग लेवल के टूटने का, और एक बार ये स्विंग लेवल टूट जाए तो शांति गेयर्स में अच्छी मूवमेंट आ सकती है। देखिए ईवी का टाइम है, ईवी की थीम को सब कोई प्ले करना चाहते हैं। जितने भी गेयर्स हैं, जितने भी बेरिंग्स हैं, जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, मैक्सिमम स्पेयर पार्ट जो क्रूड मतलब कि डीजल से जो रन करते थे, पेट्रोल से जो रन करते थे, वो सब काम नहीं आएंगे। पूरी इंजन की ओवरहॉलिंग होगी तो ऑफ कोर्स जो बॉल बेरिंग्स होते हैं, गियर्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, वो ऑफ कोर्स चेंज होंगे। तो इसीलिए आप अभी अगर इस चीज़ पे ध्यान दो तो ऑटो स्टॉक से ज़्यादा ऑटो एंसिलरीज के जितने स्टॉक्स हैं वो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा ऑर्डर फ्लो आएगा इस ईवी थीम पे। अगर जो स्विच होता है, अगर बड़े बड़े कार मेकिंग कंपनी स्विच करते हैं तो इनके पास अच्छा ऑफर आएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोगों ने आपके लिए लिया है वो GTPL हैथवे। देखिए मीडिया स्टॉक्स के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा भी की है और काफ़ी बार मैंने मीडिया स्टॉक्स के बारे में बात भी किया है। मैंने ट्विटर पे भी काफ़ी बार ट्वीट किया कि मीडिया के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जब हम लोगों ने आपके साथ मीडिया डिस्कस करना शुरू किया तो उस समय मीडिया के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। अभी आप मीडिया के कुछ स्टॉक्स को देखोगे, नेटवर्क 18, TV 18, जी लिमिटेड, ये सब स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, राइट। और अभी ये एवरीबडी इज वेरी वोकल अबाउट इट। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे ये स्टॉक भी एक कंसोलिडेशन से निकल रहा है और यहाँ पर एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इफ यू अलाउ मी टू ड्रॉ, एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
और अगर आप लास्ट वीक में देखोगे फ्राइडे को तो बहुत अच्छी मूवमेंट आई है, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है और पिछले कितने कैंडल्स को इनगल्फ किया है। काफी पावरफुल प्राइस पैटर्न हमें यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार ब्रेकआउट यहाँ से मिले, इस जोन से बाहर आए, अच्छी तरह से ट्रेड करने लग जाए, फ्री हो जाए, तो बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है GTPL हैथवे में। अब देखो बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। करेक्शन अगर देखो यहाँ पर भी, अगर आप वॉल्यूम देखोगे, जो प्राइस में जो करेक्शन आई है उसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज समबडी हु डजंट वांट टू सेल, राइट, या ये आर्टिफिशियल टाइप ऑफ सेलिंग है, अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास भी है। देयर इज लॉट एंड लॉट थिंग्स गोइंग ऑन, तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। लास्ट एक हमारा डार्क हॉर्स है ग्रैन्यूल्स इंडिया। अगर मैं ग्रैन्यूल्स इंडिया आपको दिखाऊं, देखिए फार्मा स्टॉक है, लेकिन इसमें मुझे एक अच्छी फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये आप देखिए सपोर्ट पे जो है वो लॉन्ग टेल्स बना रही है, ये हैमर टाइप ऑफ पैटर्न बना रही है। 2 वीक से इसमें एक्यूमुलेशन लगातार हुई है एंड फाइनली आप ये देखो कि एक अच्छा बड़ा कैंडल बना के ये इस सपोर्ट को जस्टिफाई करके मूवमेंट ऊपर की तरफ दे रहा है, राइट। अगर आप डेली चार्ट पे भी आओगे तो देखोगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत ही अच्छा पैटर्न इसमें हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ इट इज रेडी टू मूव अप। और अगर जैसे कि फार्मा सेक्टर इज डूइंग गुड, और अभी लास्ट वीक में थोड़ा बहुत फंबल किया है, लेकिन अगर फार्मा सेक्टर स्टेबलाइज हो जाता है और फार्मा सेक्टर में अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल जाती है, तो ग्रैन्यूल्स इज द स्टॉक दैट यू शुड कीप इन योर वॉच लिस्ट। बहुत अच्छा मूवमेंट ग्रैन्यूल में हमें मिल सकता है। जस्ट कीप इट एज एन डार्क हॉर्स। अगर फार्मा सेक्टर चलेगा तो ग्रैन्यूल्स में भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो जस्ट वेट फॉर दिस ब्रेकआउट, और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट रजिस्टर होता है तो ग्रैन्यूल्स कैन अगेन रजिस्टर न्यू हाइस और टच द प्रीवियस हाइस। वैसे काफी अच्छा मूवमेंट ग्रैन्यूल्स में हमें मिल रहा है, काफी अच्छी तरह से शेप्ड है ग्रैन्यूल्स। तो ये कुछ 5-6 स्टॉक्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और अभी हम एक बार कर लेते हैं डिस्कस इंटरनेशनल मार्केट्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि सर आप यूएस मार्केट्स भी डिस्कस जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ है, कहीं वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। लास्ट वीक अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया एक अच्छे प्राइस पैटर्न के साथ। तो अभी अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल डाउ जोन्स पे काम कर रहा है, और यहाँ पर जब तक इन लेवल्स को डाउ जोन्स होल्ड करके रखता है, चलिए तो भी मोर स्पेसिफिक मैं कर देता हूँ थोड़ी सी। अगर हम आराम से बात करें तो जब तक हमने यहाँ पर जो लकीर ड्रॉ की है, इन लेवल्स को जब तक डाउ जोन्स होल्ड करके रखता है क्लोजिंग बेसिस पे, मेरे ख्याल से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इन लेवल्स को तोड़ देता है देन ऑफ कोर्स देयर विल बी सम ट्रबल। और वैसे ही अगर आप S&P 500 को देखोगे तो S&P 500 में भी ये देखिए अपने प्रीवियस जो ब्रेकआउट जोन आया था, फिर यहाँ पर टेस्ट होके वापस यहाँ पर ब्रेकआउट हम लोगों को मिला है। बहुत अच्छी पुल बैक हम लोगों को मिली और यहाँ पर भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिली है। सो जो अभी अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, S&P 500 की, तो दोनों एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन लेवल्स को ये स्टॉक होल्ड करके रखें डाउ जोन्स अपने आप को, और एक बार यहाँ पर होल्ड करके रखती हैं तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम पे अच्छी मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो अगर ग्लोबल मार्केट अच्छा रहेगा, यूएस मार्केट अच्छा रहेगा, तो उसका ऑफकोर्स इम्पैक्ट जो है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ेगा और अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने मिलेगी। लेकिन यस अगर आप देखोगे तो एक क्रॉस रोड्स पे सब मार्केट दिख रहे हैं। आने वाले हफ्ते में एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छी डिसिसिव मूव हम लोगों को मिल सकती है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया। पसंद आने पे जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।